प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं आपके पत्र में 6/6 अंक आए तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, कक्षा 12 हिंदी। देखिए, इसमें जो है दो खंड आते हैं, खंड क और खंड ख। ये खंड ख है और प्रश्न नंबर 13 है। देखिए प्यारे बच्चों, ये मुख्यतः पत्र 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के पत्रों में ही सारे पत्र आ जाएंगे। आपको मैं जो है तीनों पत्रों के बारे में बताऊंगा। देखिए, शिकायती पत्र, नियुक्ति पत्र और ऋण पत्र। देखिए, शिकायती पत्र में जो है बिजली की समस्या हो, आपकी पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, लाउड स्पीकर की समस्या हो, ये देखिए। और या कोई जो रोग फैल रहा हो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसकी कंप्लेन करेंगे। और बिजली की जो है डीएम से भी कर सकते हैं। और जैसे पानी, सड़क है, लाउड स्पीकर है, ये जो है नगर निगम के अधिकारी से कर सकते हैं। लाउड स्पीकर की जो है हम डीएम से भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर कोई रोग फैल रहा है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसकी जो है कंप्लेन या शिकायती पत्र लिख सकते हैं। देखिए, नंबर 2 है नियुक्ति पत्र। देखिए, हिंदी प्रवक्ता के लिए या किसी प्रवक्ता के लिए जो है कैसे पत्र लिखा था, ये आपको अच्छी प्रकार से बताया जाएगा। ये देखिए, सहायक सहायक जो है टीचर है, किस तरह उसके लिए लिखाते हैं, ये क्लर्क की नियुक्ति के लिए कैसे पत्र लिखते हैं, वो नियुक्ति पत्र में आता है। फिर है ऋण पत्र। ऋण लेने के लिए, शिक्षण के लिए या व्यवसाय के लिए अथवा कुटीर उद्योग धंधों के लिए किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है और किसको लिखा जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, खंड है, ऐसे ही लिखना है आपको बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13, ताकि एग्जामिनर देखते साथ प्रश्न हो जाए और आपको एकदम 6/6 अंक मिले। देखिए, नियुक्ति पत्र ऐसे लिखेंगे, फिर कुछ लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे इधर सेवा में प्रबंधक महोदय। फिर जो भी कॉलेज है, कोई भी कॉलेज लिख दीजिए आप यहाँ पे, जैसे बीडी बाजोरा इंटर कॉलेज और नीचे जिले का नाम। फिर यहीं पे दिनांक डाल देंगे, जो भी दिनांक आप जिस दिन आप पेपर उस दिन का दिनांक डाल सकते हैं। फिर महोदय। फिर विषय लिखना जरूरी होता है। देखिए, विषय जो है हिंदी प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। फिर महोदय, राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न कर रहा हूं। देखिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। देखिए, कार्य अनुभव हेडिंग से लिखेगा इसको। जो भी जहां पे आपने क्या कार्य किया हो, स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहारनपुर में 2013 से अब तक हिंदी पीजीटी पद पर कार्यरत हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम जो है शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे और फिर इस प्रकार से एक टेबल सी बना ली जाएगी ताकि एग्जामिनर एक ही नजर में देख सके। देखिए, क्रम संख्या लिखते हैं यहाँ पे, फिर परीक्षा या योग्यता, उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर बोर्ड या विश्वविद्यालय। देखिए, नंबर 1 लिखते हैं हाई स्कूल, जो भी 2002 यूपी बोर्ड इलाहाबाद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे टेबल आपको बनानी है तो उसमें कोई भी जो लिख सकते हैं। नंबर 2 पे देखिए इंटरमीडिएट 2004 यूपी बोर्ड इलाहाबाद, जहां से भी आपने किया हो या जहां से कुछ भी लिखा जा सकता है इनमें। देखिए, नंबर 3 बीए 2007 मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ। फिर नंबर 4 पे देखते हैं बीएड 2009 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। देखिए, नंबर 5 एमए 2012 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। फिर यहाँ पे लिख दे भवदीय अबैस है। तो इस प्रकार से आपका पत्र पूरा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको 6/6 इसमें देगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है शिकायती पत्र है, इसको लिखने का आप तरीका देखिए। देखिए, खंड ख है, प्रश्न नंबर 13 है, तो इसमें शिकायती पत्र कैसे लिखा था ये आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सेवा में बिजली विभाग सहारनपुर। फिर देखिए, विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति। अब देखिए, मान्यवर इस प्रकार से जो है लिखा जाएगा। ये हम श्यामपुरी कॉलोनी के निवासी, आपका ध्यान, जहां पे भी आप लिखना चाहे एड्रेस वो लिख सकते हैं, बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली
जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो, तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में। कौन? हम हैं आपके श्यामपुरी कॉलोनी निवासी। कहीं के भी निवासी हो सकते हैं। अकेला आदमी पत्र लिख सकता है, सामूहिक पत्र लिखा हुआ है। देखिए दिनांक डाल देंगे यहाँ पर और फिर जिन जिनके नाम है वो लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा शिकायती पत्र जो है वह पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है, कटिंग कहीं नहीं करनी है। ध्यान रखना है, कटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये खंडक है प्रश्न नंबर 13। पहले मैंने जो है 2 पत्र पहले बता दिए आपको। अब देखिए ऋण पत्र, जितने ऋण पत्र हो ऐसे लिखे जाएंगे। शिकायती पत्र भी आपको बता दिया, नियुक्ति पत्र भी। अब ऋण ऋण पत्र की बारी है। देखिए सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, कोर्ट रोड, सहारनपुर। ऐसे कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं और उसका पता लिख सकते हैं। और ये देखिए विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय शुरू करते हैं, फिर कुछ लाइन छोड़ देते हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभ आरंभ किया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। मैं बीए पास एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं और इस योजना का लाभ उठाकर 1 लाख रुपए का ऋण लेकर बॉल पेन बनाने का लघु उद्योग आरंभ करना चाहता हूं। इस हेतु आपकी सेवा में अपने विवरण सहित अपनी भावी योजना का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निम्नवत है। देखिए आवेदक का नाम जो भी है हिमांक सैनी है यहाँ पे, पिता का नाम गुलशन कुमार। देखिए शैक्षिक योग्यता जितनी भी आपकी योग्यता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है, जैसे लिखिए 7/7/2004। उपजाति जो भी है वो लिख दिए यहाँ, उपजाति सैनी। परिवार की वार्षिक आय, तो परिवार क्या है, वार्षिक आय कम से कम लिखे गई है, 30,000 रुपए लिखी गई है। देखिए फिर स्थायी पता श्यामपुरी कॉलोनी सहारनपुर। उद्योग का नाम जिसके लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो उद्योग जरूर दिखाना पड़ेगा। कौन सा? बाल पेन उद्योग। ठीक, फिर देखते हैं अनुमानित व्यय कितना खर्चा आएगा, उनको दिखाना पड़ेगा, कोटेशन बना के देनी पड़ती है उनको। देखिए दुकान व्यय कितना आ जाएगा रुपए 25,000। फिर मशीनों पे कितना व्यय आएगा, 50,000 रुपए आएगा। कच्चा माल खरीदने के लिए 20,000 रुपए। अन्य व्यय जो छुटपुट जो है व्यय रहता है वो 5,000 रुपए आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमने कोटेशन तैयार करी, 1 लाख रुपया जो है इस प्रकार से खर्च हो जाएगा। अब देखिए, और उद्योग से होने वाली संभावित मासिक आय उन्हें दिखाना पड़ेगा। ये उद्योग लगाने के पश्चात हम कितना रुपया कमाएंगे ताकि आपके किस्तों का जो है भुगतान कर सके, ये भी दिखाना जरूरी होता है। देखिए 10,000 रुपये मासिक जो है वो आमदनी होगी। तो श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकृत करके मुझे ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें। जो भी इसके साथ में अटैच किया है संलग्नक जो है क्या क्या, नंबर 1 आयु प्रमाण पत्र, नंबर 2 योग्यता प्रमाण पत्र, फिर नंबर 3 स्थायी निवास प्रमाण पत्र और नंबर 4 है आय प्रमाण पत्र। फिर देखिए दिनांक लिख दिए इधर और यहाँ पे भौतिक जो भी नाम है हिमांक सैनी या जो भी आपका नाम है, तो इस प्रकार से जो है कोटेशन देनी जरूर होती है। तो मैंने आज आपको 3 पत्र बताए, उसमें नियुक्ति पत्र, शिकायत पत्र और जो है ऋण के लिए पत्र। इन तीनों के अंदर ही सारे पत्र आते हैं। आप इनका ही अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए, आपके 6/6 अवश्य आएंगे। धन्यवाद।